Hello everyone and teacher for your question. The question say that two oxides of metals contain 27.6% and 30% oxygen respectively. If the formula of first oxide is M3O4 then the formula of second oxide is। इसका मतलब क्या है कि हमें मेटल के दो ऑक्साइड है हमारे पास और मतलब यहाँ पे मैंने फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड दो ऑक्साइड है और उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है। पहले ऑक्साइड के अंदर 27.6% और दूसरे ऑक्साइड के अंदर 30%। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है तो हम मेटल का भी परसेंटेज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ऑक्साइड के अंदर मेटल का परसेंटेज आएगा 22.4% और सेकंड के अंदर आएगा 60%, सॉरी 70%। यहाँ पे 70% आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया है, ये गिवन दिया है और दूसरे ऑक्साइड के अंदर ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे पहले ऑक्साइड के अंदर का जो मेटल है उसका मास यदि हम x माने पहले ऑक्साइड के अंदर कि जो आपका फॉर्मूला गिवन दिया है तो उसका मास x माने, मेटल का मास x माने, तो हमें परसेंटेज ऑफ मेटल M3O4 के अंदर कितना आएगा, मतलब इसके अंदर मेटल का मास कितना है, कितना परसेंटेज में, वो यदि हमें निकालना है। तो यहाँ पे मेटल यहाँ पे 3 मोल है तो 1 मोल का मास हमने x माना है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास के अंदर क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 16, 4 मोल है और 16 1 मोल का मास है और यहाँ पे 100। तो ये आएगा परसेंटेज कि जो परसेंटेज हमें पता है पहले ऑक्साइड के अंदर मेटल का परसेंटेज कितना है 72.4। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना 72.4 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 3x प्लस 4 इंटू 16, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मतलब मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा x का, मोलर मास ऑफ x फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेट किया कि मोलर मास ऑफ x मतलब 1 मोल का मास फाइंड आउट हुआ। स्टेप 2 के अंदर करेंगे क्या, जो सेकंड ऑक्साइड है हमारे पास उसका परसेंटेज ऑक्सीजन का दिया है और मेटल का भी दिया है, तो उनका मास जो है उससे हम मोल ले सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल का रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सो द रेशो इन सेकंड ऑक्साइड, तो सेकंड ऑक्साइड के अंदर हम रेशो लेंगे किसका, मोल का रेशो लेंगे। तो हमें मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि मोल्स ऑफ मेटल वर्सेस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ मेटल और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने पहला जो कैलकुलेशन किया है वो मेटल के मोल है। तो मेटल का मास की जो परसेंटेज में दिया है, क्योंकि जो परसेंटेज है वो बाय वेट है, तो 70% मतलब 70 ग्राम डिवाइड बाय उसका मोलर मास कि जो अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है 56, तो यहाँ पे 56 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेटल के मोल आएंगे। और दूसरा मोल निकालेंगे हम ऑक्सीजन का कि जिसका परसेंटेज मास में 30% दिया है और उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसके मोल आएंगे 1.87 और मेटल के मोल आएंगे 1.25। तो ये मोल का रेशो लेंगे तो ये आएगा 2:3। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल ऑफ मेटल कंबाइन विथ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा M2O3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास M3O4 है, तो सेकंड ऑक्साइड का M2O3। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होने वाला है वो है, यहाँ पे जो कैलकुलेट होने वाला है वो है M2O3। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन।